क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात सख्त मेहनत करने के बावजूद हमेशा पैसों के लिए परेशान क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी उनके पास दौलत बढ़ती चली जाती है? हमें स्कूल और कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि अच्छी नौकरी कैसे हासिल करनी है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे से काम कैसे लेना है। रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की मशहूर तरीन किताब रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप, मालियाती तालीम या फाइनेंशियल लिटरेसी पर लिखी गई एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के वो 8 सबसे अहम और खुफिया असबाक आसान उर्दू में बताऊंगा जो अगर आपने समझ लिए तो आपका पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम मालियाती आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम असबाक की तरफ बढ़ें, हमें रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी को समझना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके 2 बाप थे। 1 गरीब बाप पुअर डैड, ये उनके अपने सगे वालिद थे। वो बहुत पढ़े लिखे PhD होल्डर और एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बड़े ओहदे पर फाइज थे, लेकिन वो हमेशा माली तौर पर परेशान रहते थे और महीने के आखिर में कहते थे, मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 अमीर बाप रिच डैड, ये उनके बेहतरीन दोस्त माइक के वालिद थे। वो सिर्फ 8वीं जमात पास थे, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर तरीन बिजनेसमैनों में से एक बने। वो कहते थे, मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, इसका तरीका ढूंढो। रॉबर्ट ने बचपन में उन दोनों के नज़रियात को देखा, उनका मुवाजना किया और आखिरकार अपने अमीर बाप के असबाक पर अमल करने का फैसला किया। तो आइए जानते हैं कि वो असबाक क्या थे। 3 सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हमारे मुआशरे में गरीब और मिडिल क्लास तबके को एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक महफूज और अच्छी नौकरी मिल सके। रॉबर्ट के गरीब बाप का भी यही मानना था। वो कहते थे कि नौकरी करो, तनख्वाह लो और बल्ज अदा करो। लेकिन अमीर बाप कहते थे कि ये सबसे बड़ा जाल है जिसे रट रेस, चूहों की दौड़ कहा जाता है। इस चूहों की दौड़ में क्या होता है, आप नौकरी करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, आप मजीद बिल्स देते हैं और फिर उन बिल्स को अदा करने के लिए आप मजीद सख्त मेहनत करते हैं। आप खौफ और लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। खौफ इस बात का कि नौकरी चली गई तो बिल्स कैसे देंगे, और लालच इस बात का कि अगली तनख्वाह से नई गाड़ी या मोबाइल लेंगे। अमीर लोग उस जाल में नहीं फंसते। वो पैसे के लिए नौकरी नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सिस्टम, बिजनेस या असासे बनाते हैं कि पैसा उनके लिए दिन रात काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी अमीर का पैसा उसके लिए मजीद पैसा बना रहा होता है। 4 सबक नंबर 2, असासों, एसेट्स और जिम्मेदारियों, लायबिलिटीज का फर्क। सितारा, अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरी किताब का सबसे अहम तरीन नुक्ता क्या है तो वो ये सबक है। अमीर बाप का कहना था कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक फ़र्क मालूम होना चाहिए, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क। बहुत से लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद फाइनेंशियली अनपढ़ होते हैं, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। आइए उसे बिल्कुल आसान ज़बान में समझते हैं। एसेट, असासा। असासा वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, कोई बिजनेस जो मुनाफे दे रहा हो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई यूट्यूब चैनल जो आपको कमा कर दे रहा हो। लायबिलिटी माइनस जिम्मेदारी। जिम्मेदारी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मिसाल के तौर पर महंगा मोबाइल फ़ोन, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वो गाड़ी जिसका पेट्रोल और मेंटेनेंस आपकी जेब से जा रहा हो, या वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं और उसकी किस्तें या टैक्स दे रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास लोग अक्सर जिम्मेदारियों को असासा समझकर खरीद लेते हैं। जैसे ही उनकी तनख्वाह बढ़ती है, वो एक बड़ी किस्तों पर गाड़ी ले लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने असासा बना लिया, जबकि हकीकत में वो अपनी जेब से पैसा निकालने का एक और रास्ता खोल रहे होते हैं। अमीर बनने का गोल्डन रूल ये है कि अपनी लायबिलिटीज़ को कम से कम रखें और अपने एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। 5 सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखें। इस सबक का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के मामलात में दखल ना दें,
बल्कि उसका मतलब ये है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपना खुद का कोई बिजनेस या ईस्ट कॉलम, एसेट कॉलम खड़ा करें। रॉबर्ट कहते हैं कि आम तौर पर लोग पूरी जिंदगी किसी दूसरे के लिए काम करने में गुजार देते हैं। पहले वो कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं, फिर टैक्स देकर हुकूमत को अमीर बनाते हैं, और फिर बैंक के लोन्स देकर बैंक को अमीर बनाते हैं। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आपका पेशा, प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं तो बैंकिंग आपका पेशा है, लेकिन आपका अपना बिजनेस क्या है? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप फाइनेंशियली कमजोर हैं। अमीर बाप का कहना था कि अपनी नौकरी बरकरार रखें, लेकिन अपने फारिग वक्त में कोई छोटा बिजनेस शुरू करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, या कोई ऐसी चीज शुरू करें जो वक्त के साथ साथ खुदकार तरीके से चल सके। जब आपके आसासों से होने वाली आमदनी आपकी नौकरी की तनख्वाह से ज्यादा हो जाए, तब आप हकीकी मानों में आजाद होते हैं। 6 सबक नंबर 4, टैक्सेस की तारीख और कॉरपोरेशंस की ताकत, द पावर ऑफ कॉरपोरेशन। क्या आपको मालूम है कि टैक्स का निज़ाम दरअसल अमीरों पर लगाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज उसका सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास को हो रहा है? अमीर बाप ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग कानून को अच्छी तरह समझते हैं और वो कॉरपोरेशंस या कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब और अमीर के टैक्स देने के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गरीब और मिडिल क्लास का तरीका, ये लोग पहले कमाते हैं, अर्न, फिर हुकूमत उनकी तनख्वाह से टैक्स काटती है, टैक्स, और जो बचता है उससे ये अपने अखराजात चलाते हैं, स्पेंड। अमीर लोगों का तरीका, ये लोग अपनी कंपनी के जरिए कमाते हैं, अर्न, फिर अपने तमाम अखराजात जैसे सफ़र, खाना, गाड़ी वगैरह बिजनेस के नाम पर दिखाकर खर्च करते हैं, स्पेंड, और सबसे आखिर में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं, टैक्स। कारपोरेशन या लिमिटेड कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की तरफ से दिया गया एक कानूनी तरीका है जिसका इल्म सिर्फ फाइनेंशियली पढ़े लिखे लोगों को होता है। इसीलिए अमीर बाप कहते थे कि कानून और टैक्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाया होने से बचा सकें। 7 सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसा ईजाद करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा हालात का रोते रोते मौके, अपॉर्चुनिटीज़ के आने का इंतज़ार करते हैं, और दूसरे वो जो खुद मौके पैदा करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि हकीकी दुनिया में सिर्फ ज़हीन लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वो लोग आगे बढ़ते हैं जो बहादुर और नडर बोल्ड होते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए बैंकों के मोहताज नहीं होते, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा ईजाद करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मिसाल के तौर पर, एक आम इंसान को अगर कोई मकान खरीदना हो जिसकी कीमत 50 लाख है, तो वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और वो बैठ जाएगा। लेकिन एक फाइनेंशियली ज़हीन इंसान इस मकान के मालिक से बात करेगा, डील करेगा, मार्केट में किसी तीसरे खरीदार को ढूंढेगा और बगैर अपने पैसे लगाए बीच में से अपना कमीशन या मुनाफे निकाल लेगा। अमीर बाप कहते थे कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा असासा है। अगर आप इसे सही तरबियत दें तो ये आपको चंद सेकंड्स में ऐसे आइडियाज दे सकता है जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। 8 सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट क्योसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़कर मरीन कोर ज्वाइन की ताकि वो पायलट बनना और लीडरशिप सीख सकें, तो उनके गरीब बाप बहुत मायूस हुए थे। वो समझते थे कि रॉबर्ट पागल हो गया है, लेकिन अमीर बाप बहुत खुश थे। अमीर बाप का मशवरा था कि जब आप जवान हों तो ऐसी नौकरी का इंतखाब करें जहां आपको पैसा नहीं बल्कि सीखने लर्न को ज्यादा मिले। बहुत से बासलाहियत लोग सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी एक ही स्किल पर तकिया किए बैठे रहते हैं। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप सेल्स और मार्केटिंग नहीं सीख लेते। अमीर बनने के लिए आपको मैनेजमेंट की 3 बुनियादी स्किल्स सीखनी होंगी। 1. कैश फ्लो की मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, पैसे की आमद और रफ्त का हिसाब रखना। 2. सिस्टम्स की मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, बिजनेस के निज़ाम को चलाना। 3. लोगों की मैनेजमेंट ऑफ पीपल, टीम से काम लेना और लीडरशिप। सिर्फ एक फील्ड के मास्टर बनने के बजाय हर अहम फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानें
ताकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकें। 9 सबक नंबर 7, कामयाबी की राह में रुकावटें और उनका हल, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। सितारे बनाना इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियली पढ़े लिखे होने के बावजूद लोग 5 बड़ी वजह से नाकाम होते हैं। 1 खौफ, फियर, लोगों को पैसा डूबने का खौफ होता है। अमीर बाप कहते थे कि टेक्सास के लोग हारने से नहीं डरते, वो हार को अपनी ताकत बनाते हैं। नाकामी से मत डरें बल्कि इससे सीखें। 2 सनदीहा या शक, सिनिसिज्म, बहुत से लोग शक करने वाले होते हैं। वो कहते हैं अगर ये बिजनेस डूब गया तो, अगर मार्केट क्रैश कर गई तो। ये लोग कभी कदम नहीं उठा पाते। 3 सस्ती, लेजीनेस, सस्ती सिर्फ वो नहीं होती कि आप बिस्तर पर पड़े रहें। कुछ लोग इतने मसरूफ होते हैं कि वो अपने खानदान और अपनी सेहत को भूल जाते हैं। ये भी एक किस्म की सुस्ती है क्योंकि वो अहम चीज़ों का सामना करने से भाग रहे होते हैं। इसका हल है थोड़ा सा लालच, ग्रीड। खुद से पूछें अगर मैं अमीर हो गया तो मेरी ज़िंदगी कितनी शानदार होगी। 4 बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, गरीब लोग सबको पैसे देने के बाद जो बचता है उससे खुद को पे करते हैं, जबकि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, चाहे उनके पास बिल्स देने के पैसे कम ही क्यों ना हों। ये प्रेशर उन्हें मजीद कमाने पर मजबूर करता है। 5 तकब्बुर या गुरूर, एरोगेंस, जब आपको किसी चीज़ का इल्म ना हो तो उसे तस्लीम करें और किसी माहिर से सीखें। अपने गुरूर में आकर पैसा ज़ाया मत करें। 10 सबक नंबर 8, शुरुआत कैसे करें, हाउ टू गेट स्टार्टेड। आखिरी हिस्से में रॉबर्ट हमें कुछ अमली इक़दामात बताते हैं जिन पर अमल करके हम आज ही से अपनी मालियाती आज़ादी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। एक गहरा मकसद तलाश करें, फाइंड अ रीज़न। आपके पास अमीर बनने की कोई मजबूत वजह होनी चाहिए, जैसे मैं ज़िंदगी भर 9 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहता, या मैं अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहता हूँ। रोज़ाना इंतखाब करें, मेक डेली चॉइसेस। रोज़ाना ये फैसला करें कि आप अपने वक्त और पैसे का क्या इस्तेमाल करेंगे। क्या आप नेटफ्लिक्स देखेंगे या कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे? इंतखाब आपका है। दोस्तों का इंतखाब एहतियात से करें, चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें जो पैसों और बिजनेस के बारे में बात करते हों, ना कि उनके साथ जो सिर्फ शिकवे शिकायतें करते हैं। पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट इन योर माइंड। किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और नए कोर्सेज सीखें। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा असासा है। दोस्तों, रॉबर्ट क्यूसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ सिर्फ इतना ही है कि अगर आप जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हैं तो नौकरी के पीछे भागें और जिम्मेदारियां इकट्ठी करें। लेकिन अगर आप अमीर और आज़ाद होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करें, असासे एसेट्स बनाएं और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। याद रखिए, अमीर पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अमीर मरना या गरीब मरना ये मुकम्मल तौर पर आपके फैसलों पर मुनहसिर है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका पसंदीदा सबक कौन सा था। मज़ीद ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।